सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 चांद नगर की ओर से आप सभी को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उतने ही जोश के साथ में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसको हम बीम करेंगे 15 अगस्त के दिन और इसका लिंक जो है हम सभी बच्चों को भेजेंगे। तो अब जो हम ध्वजारोहण कर रहे हैं ये सब बच्चे जो है 15 अगस्त को हमारे साथ इसमें सम्मिलित होंगे। आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा सा हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ रहा है, इसीलिए सब दूर दूर हैं, पर हम सब आपस में एक जुड़ाव है हमारे लिए बहुत स्पेशल फीलिंग है कि हमारा जो महान देश है इस बार 75वां अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इस जो है अभी जो ध्वजारोहण होगा उसके बाद मैं चाहूँगी आप सभी अपनी अपनी जगह पर बने हुए झंडे का सम्मान करेंगे और इस बार हम जो है लाइव बीम करेंगे राष्ट्रीय गान को, सब मिलकर राष्ट्रीय गान गाएंगे एक स्वर में और इसको जो है हम अपलोड करेंगे। सभी देशवासी अलग अलग जगहों से अपने लाइव वीडियोस भेज रहे हैं, उसके बीच में ये सब हमारे सुर भी मिलेंगे और ये जो है लाइव बीम होगा उस दिन 15 अगस्त को। तो इस सब में आप सबका जो है सहयोग मैं चाहती हूँ। पुनः एक बार जो है सब मिलकर जय हिंद, भारत माता की जय बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। इसमें नहीं हमें फ्लैग होस्टिंग करानी, इसमें सिर्फ राष्ट्रीय गान शुरू होगा। हाँ मैम दिखाओ, नीचे कुछ लोग आ सकते हैं। मैम एक दो नंबर यहाँ आगे आ जाओ ना झंडे के पास। योगना मैम सामने में आ जाओ। हाँ जी यहाँ नीचे आ जाओ, बहुत ज़्यादा नहीं कैमरा को घुमाएंगे। और भी सीनियर टीचर कोई आना चाहे यहाँ आ जाए। डिस्टेंस मेंटेन करते जितने खड़े हो सकते हैं। ठाकरे आंटी यहाँ आ जाओ, पोल के पास आ जाओ। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का एक जरिया भी है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। अपने कर्तव्यों को समझने और देशभक्ति का महत्व समझने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी को समझाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे स्कूल की माननीय गुरमीत कौर मैम को, वो आएं और हम सबको स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएं।
नमस्कार। जैसा कि सबको पता है कि एक पंछी भी जो है वो पिंजरे में नहीं रह सकता, तो इस समय मुझे शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना उड़ पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हमें आज़ाद कर दो, हमें आज़ाद कर दो। तो इसी तरीके से आप सबको स्वतंत्रता दिवस के बारे में मालूम है कि कैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। सभी इसी के जानकार जितने लोग बैठे हैं, मैं आज इसकी बात नहीं करूंगी। मैं जो इसके पीछे हिडन फैक्ट्स हैं, खाली उन्हीं की बात बहुत शॉर्ट में आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसके पीछे कुछ छुपे हुए तथ्य हैं, उनसे आप रूबरू हो सकें। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त के ही दिन क्यों मनाते हैं? 16 को नहीं, 19 को नहीं, 20 को नहीं, केवल 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? इसी तरीके से 26 जनवरी का है, जब 26 जनवरी का आएगा तब हम आपको बताएंगे। 15 अगस्त वाले दिन आपको शायद मालूम होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें धुरी शक्तियाँ एक तरफ थी और मित्र राष्ट्र एक तरफ थे। तो जापान जो था वो हार गया था मित्र राष्ट्रों से। जापान ने ब्रिटेन को आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया था युद्ध की हार के बाद। तो ये इसकी पहली बरसी थी 15 अगस्त। तो लॉर्ड माउंटबेटन के विचार के अनुसार कि ये दिन बहुत अच्छा है, हमारे देश के आगे किसी ने घुटने टेके थे जापान वासियों ने, इसलिए मैं इसको एक यादगार के रूप में मनाना चाहूँगा। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने ही ये दिन जो है वो सजेस्ट किया था। ये मैं आपकी नॉलेज के बारे में बता रही हूँ, आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। और 15 अगस्त तक दूसरी बात ये कि 15 अगस्त हमने मना लिया 1947 को, लेकिन देश की सीमा रेखा का बंटवारा तब तक नहीं हुआ था। उस सीमा का नाम है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो तब तक वो रेड क्लिफ लाइन बनी नहीं थी, वो 17 तारीख को पास हुई है। तो ये याद रखने योग्य है कि 15 अगस्त के दिन सीमा रेखा नहीं बनी थी, इसका फैसला 17 अगस्त को हुआ था। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री, आपको मालूम है, लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन पहली बार में ऐसा नहीं हुआ था। 16 अगस्त के दिन नेहरू जी ने लाल किले पर झंडा फहराया था। जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारा राष्ट्रगान भी नहीं था हमारे पास। जनगण मन, जबकि राष्ट्रगान जो के रूप में जिसे हमें मान्यता दी है, ये 1911 में ही टैगोर जी ने लिख दिया था जनगण मन, लेकिन मान्यता कब मिली? 1950 में। हमारा राष्ट्रगान 1950 से ही अप्रूव हुआ है, मान्यता मिली है। आज़ादी के पहले जश्न में आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। कुछ लोग इसको क्रिटिसिज्म में भी मानते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी उस समय गांधी जी बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो हिंसा हुई थी उसको रोकने के लिए नोआखली में थे, इसलिए वो इसमें भाग नहीं ले पाए थे। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, ये याद रखने योग्य तथ्य है, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन हमारे देश के 1 रुपये का मूल्य $1 के बराबर था। आप इस बात को आप जानते हैं कि आज डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है। और 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, 15 अगस्त को नहीं। 26 जनवरी को मनाया जाता। ये 15 अगस्त तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया, ये 15 अगस्त की डेट। इससे पहले 1930 को, इससे पहले 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पहली बार सभी नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी कि हम इससे कम नहीं लेंगे, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसके आधार पर फिर 26 जनवरी को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया सभी सेनानियों ने। बाद में 15 अगस्त की डेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसी तथ्य को आधार में बनाकर स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। धन्यवाद। थैंक यू गुरमीत मैम। और जहाँ तक मुझे लगता है ये हम में से किसी को भी इतने ज़्यादा जो क्लोज रिलेटेड फैक्ट्स है वो नहीं पता थे 15 अगस्त के। अब मैं एसएमसी मेंबर मिसेस मीरा को इनवाइट करना चाहूँगी, वो हमारे साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हैं। मिसेस मीरा।
आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं सभी शिक्षिकाएं एवं मेरे एसएमसी मित्रगण, आज हम यहाँ पर अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने अपने वीरों की कुर्बानियाँ देकर यह आज़ादी प्राप्त की है। मैं उन भारत के वीरों को नमन करती हूँ और उनकी याद में 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। गुलामी की मजबूत बेड़ियों को हमने अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। जिन वीरों पर हमको गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है। जिन वीरों पर हमको गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है। हम सब ने यह ठाना है, आज़ादी को अमर बनाना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय। थैंक यू। धन्यवाद मिसेस मीरा। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। अब इसी के साथ हमारा आज का समारोह बहुत ही छोटा कट एंड शॉर्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो हम स्कूल में कुछ रंगारंग कार्यक्रम अरेंज नहीं करा सकते। ऑनलाइन बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं। आप लोगों को वो 15 अगस्त को लिंक भेजा जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को। तो इसी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ का लिंक होगा आपको 15 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा। सभी बच्चे भी देख पाएंगे स्कूल का प्रोग्राम और स्कूल के बच्चों द्वारा ऑनलाइन तरीके से किस तरह 15 अगस्त मनाया गया है। धन्यवाद। वतन वतन
वतन मेरी